Hello guys, so in this particular video we are going to revise triangles chapter in detail. So let's begin. Alright, ये हमारे पास एक triangle है and this is A, this is B and this is C angle और जो exterior angle है that is angle D. Alright, so see one thing is that कि अगर आप इन तीनों angles का summation करते हो that is equals to 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. And another things comes कि अगर आप दो angles का sum करते हो तो वो हमेशा थर्ड एंगल से ज़्यादा मिलेगा एंड अगर आप दो एंगल्स का डिफरेंस करते हो तो वो हमेशा थर्ड एंगल से कम मिलेगा. सो द समीशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड. एंड अनदर थिंग्स कम्स कि अगर आप एंगल ए और एंगल बी का समीशन करते हो दैट इज इक्वल्स टू एंगल डी. तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी. I hope you got this till now. Now let's move further. Alright, कितने टाइप्स की ट्राइंगल होती है? देखो ट्राइंगल्स के टाइप डिपेंड करते हैं उनकी साइड्स और उनके एंगल्स के बेसिस पे. लाइक फर्स्ट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है. अगर अब आपके पास एक ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स इक्वल है एंड द समीशन ऑफ ऑल दोज थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो मतलब एक एंगल कौन सा होगा दैट विल बी 60 डिग्री. तो वो एक एंगल हमेशा मतलब उसके जो एंगल्स होंगे ना इक्विलेटरल ट्राइंगल के वो हमेशा एक्यूट एंगल बनेंगे. whereas जो दो अनदर टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हैं हमारे पास आइसोसेलेस और स्केलन ट्राइंगल वहाँ पर एक्यूट एंगल भी बन सकता है ऑब्ट्यूज एंगल भी बन सकता है कोई भी एंगल बन सकता है. ऑलराइट, आइसोसेलेस वो होता है जहाँ पर तीन नहीं दो साइड्स इक्वल होती है एंड स्केलन में एक भी साइड इक्वल नहीं होती. I hope you got the type of triangles on the basis of sides. Now let's move forward on the basis of angles. Number one is acute angle. जब triangles के angle are less than 90 degree तो that is an acute angle triangle. यानी कि अगर आप एक साइड का स्क्वायर करते हो देन दूसरे साइड के स्क्वायर से समीशन करते हो एंड दैट इज ग्रेटर टू सी स्क्वायर सो दैट इज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल. अगर आप एक साइड का स्क्वायर करते हो देन दूसरी साइड का और अगर वो इक्वल आता है सी स्क्वायर के मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम है वो बन जाती है तो दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर वाला एंगल बड़ा है तो मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर सी हमारी लार्जेस्ट साइड है. आई होप यू गॉट दिस. नाउ पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? तो बेसिकली दैट इज कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. ऐसे ही हम हमारे ट्राइंगल में बोल देते हैं कि दो साइड्स का स्क्वायर जब थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है तो दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. एंड दिस इज व्हाट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट इज कि अगर एक साइड 3 है दूसरी 4 है तो तीसरी पक्का 5 ही होगी. ये हमारे पास कुछ कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं और यू कैन ट्राई और मतलब हम निकाल भी सकते हैं. लाइक हमारे पास दो साइड्स दे रखी हैं 3 and 4. ओके, सो वी गोना डू द स्क्वायर ऑफ 3 दैट इज 9, 4 का स्क्वायर दैट 16 और इसका रूट दैट इज 25 का रूट दैट इज 5 ओनली. ऐसे ही सभी निकल जाएंगे बट रिमेंबरिंग देम लाइक द कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्योंकि इसके अलावा जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आएंगे वो इन्हीं के मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं. So it would be a great help for us. So let's begin. कौन से हैं? So that is 3, 4 and 5, 5, 12 and 13, 7, 24 and 25, 8, 15 and 17, and 9, 40 and 41. So now let's begin to the another basic proportional theorem कि एक triangle है अगर हमारे पास let it be और ये mn है हमारे पास सो PM जैसे इक्वल इंटरसेप्ट रेशियो थी ना इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम उसी की तरह PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR. सो PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN
upon nr, and here one thing is common that mn और qr जो हैं they are parallel. So this is our basic proportional theorem and I hope you got this. Now let's move further to the midpoint theorem. Midpoint theorem क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि अगर देखो यहाँ पर तो दे आर जस्ट पैरेलल, और अगर ये पैरेलल है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर. बट लेट इट बी द अनदर केस जहाँ पर जो ये पॉइंट है that is the point M here, so here the point is C and the C point is the midpoint of the midpoint theorem. So इस केस में QR का half होता है CD, like this is our QR and half of this will be known as CD. So let it be हमारे पास ये एक triangle है and this is C and D and this is P, Q and R. Alright, so like this is QR and this CD will be half of QR अगर C जो है that is the midpoint of PQ and D is the midpoint of TR, तो हम इसको half of QR बोलते हैं. I hope you got this till now, this midpoint theorem. Now let's move further. Another question is कि let कर लो आपके पास A है जिसकी वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 2.5 है, देन कितने इंटीजर वैल्यू C की हो सकती है? सो वन थिंग इज वेरी मच कॉमन कि समीशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल से बड़ा एंगल C है, ऑलराइट, एंड इट इज लेस देन या सब्ट्रैक्शन, अगर दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उनसे बड़ा एंगल C आएगा और ये छोटा होगा दो ट्राइंगल्स के सम से. सो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 और 2.5 को, दैट्स 5.5 C एंड इसको ऐड करेंगे तो इट इज़ 10.5 और इसके बीच में इंटीजर्स लाई करते हैं 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो मतलब टोटल 5 इंटीजर्स, 5 वैल्यूज ऑफ द इंटीजर्स लाई हियर. I hope you got this. Alright, moving further, can we have a triangle with sides 6, 7 and 14? A very basic question. Can we have, so see, हमने बिल्कुल starting में, like in the very starting we studied कि sum of two sides should be greater than the third sides and the difference of two sides should be less than the third side. तो अब हम एक काम करते हैं, दो साइड्स का सम करते हैं. 7 + 6 दैट्स 13. तो 13 शुड बी ग्रेटर देन 14, लेकिन ऐसा नहीं है. समीशन ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, hence it will not be a triangle. I hope you got this. Now let's move further, that is key similarity of triangle. ट्राइंगल की सिमिलैरिटी कैसे होती है? लाइक देखो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, लेट इट बी, दिस इज नॉट अ कंडीशन कि अगर ये 12 सेंटीमीटर की है तो ये भी 12 की ही होनी चाहिए फॉर सिमिलैरिटी. अगर ये 12 है ये 6 है, नो इश्यूज. तो अगर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अगर हमारे पास लाइक दिस इज वन ऑफ इट्स साइड इज ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, जो एरिया है छोटे वाले ट्राइंगल का दैट्स 4, तो बड़े वाले ट्राइंगल का कितना होगा? इट्स इंटू 2 ना, 6 इंटू 2 12, तो 4 का स्क्वायर दैट विल बी 16 सेंटीमीटर. आई होप यू गॉट दिस टिल नाउ. और मान लो मैं यहाँ पर बोलती हूँ एरिया जो है वो 2 है, तो आंसर क्या आएगा? बड़े वाले का एरिया क्या होगा बड़े वाले ट्राइंगल का? सो दैट विल बी 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप यू गॉट दिस. तो अगर ये 6 है तो ये 12 हो गया, अगर ये 4 है ये 16 हो जाएगा. ऑलराइट, तो अगर अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है कि वी हैव टू ट्राइंगल, जो छोटे वाला ट्राइंगल है उसका एरिया इज 4, बड़े वाले का इज 16 एंड बड़े वाले की साइड जो है दैट इज 12 सेंटीमीटर, तो छोटे वाले की क्या है? सो यू नीड टू सी कि 16 जो है 4 का स्क्वायर है एंड ये हमेशा इसका हाफ होगा, लाइक 12 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 6 सेंटीमीटर. And here you go like this. I hope you got this till now, like similarity of triangles tak. Now moving forward to a very confusing concept, that is centers, but again a very interesting one. Alright, तो इसमें हमारे 4 मेजर सेंटर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, that is ortho centers, centroids, circumcenters and incenters.
ऑल राइट, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट इट बी, ठीक है, देन देयर इज ए बी एंड सी, और ये सभी के लाइक जो एल्टीट्यूड्स हैं, like altitude starts from here, तो first altitude and then this altitude and this altitude meets at a point O. तो यहाँ पर जो BOC triangle है that is equals to 180 degree minus angle A. BOC triangle is equals to ऑर्थो सेंटर अगर हम बना रहे हैं तो 180 डिग्री में से अगर आप एंगल E को माइनस कर देते हो तो दैट्स इक्वल्स टू एंगल BOC. आई होप यू गॉट दिस टिल नाउ. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड. क्या होता है? अगर हम इन सभी के सेंटर्स को मीट करते हैं तो दे मीट एट अ सेंट्रॉइड. नाउ अगर AG और GD का 2:1 का रिलेशन है तो इट्स वेरी मच क्लियर कि BG एंड GD इनका भी 2:1 का होगा. ऑलराइट, सो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC दैट इज ऑफ 24 सेंटीमीटर, तो BDG कितनी होगी? देर आर 1 2 3 4 5 6 another triangle, so 24/6 that's 7 सेंटीमीटर की हर एक ट्राइंगल्स बनती है इन सेंट्रॉइड. लाइक सेंट्रॉइड मीडियन से कनेक्टेड है और वो इक्वल ट्राइंगल्स में इनको ब्रेकअप करता है. आई होप यू गॉट दिस. ओके, नाउ वन मोर थिंग दैट सी, अगर AG और GD दैट इज 2:1, तो कोई भी ले लो, like you are taking AG and BG, so that's also 2:1. If you are taking BG and GD, that is also 2:1. all right, ऑर्थो सेंटर में क्या था कि BOC जो एंगल होगा that will be 180 डिग्री माइनस एंगल A. नेक्स्ट इज सर्कम सेंटर. दिस वॉज सेंट्रॉइड. सर्कम सेंटर क्या होता है? जहां पर बाइसेक्शन होती है सभी पॉइंट्स की, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट द डिस्टेंस इज इक्वल, लाइक OA OB OC, द रेडियस डिस्टेंस इज इक्वल. ऑल राइट, नेक्स्ट इज इन सेंटर. क्या होता है? इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर में इतना फर्क है. सी, सर्कम सेंटर स्टार्ट्स फ्रॉम सर्कल, मतलब पहले सर्कल बनेगा और उसके अंदर ट्राइंगल होगी. इन सेंटर क्या होता है कि सर्कल का सेंटर इज इनसाइड समथिंग, तो दैट इज कि एक ट्राइंगल के अंदर हम सर्कल का सेंटर बना रहे हैं, दैट इज इन सेंटर. यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्शन होती है, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि इन सर्कल, इन सेंटर, इन रेडियस. सो लेट अस अंडरस्टैंड वो क्या है. उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है, दैट इज अपोलोनियस थ्योरम. एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि ये क्या कहती है. लेट इट बी, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC एंड देन you are just joining their altitudes and you're getting D, E and F. okay, so the theorem says कि अगर आप AB का स्क्वायर करते हो और AC का स्क्वायर करते हो, that is equals to twice of AD का स्क्वायर and BD का स्क्वायर. So AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर is twice of AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. That's it, that's simple. एक और ले लेते हैं हम. अगर आप AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर करते हो, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द एल्टीट्यूड BF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर. That is your Apollonius theorem. I hope you got this. Okay, आगे बढ़ते हैं to some formulas for finding area of a triangle. See, सबसे पहला है that is a Heron's formula, that is कि root S, S minus A, S minus B, S minus C. That's it. S क्या है? That is a semi parameter, जहाँ पे तीनों sides को आपको add करना है and then you have to divide them by 2, like उसका half कर देंगे, semi कर देंगे, that is semi parameter. And ABC are the sides of a triangle. Another can be half into base into height. उसके अलावा हो सकता है कि let it be आपके पास एक triangle है, this is A and this is B and this is the theta angle. तो यहाँ पर हम कहेंगे half into A into B into sin theta.
दैट इज द फॉर्मूला. एंड अनदर कैन बी कि अगर आपको इन रेडियस निकालना है तो दैट इज ए इज इक्वल टू आर एस. और अगर आपको सर्कम सेंटर निकालना है, यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज. दीज आर रिपीटेटिवली आस्क्ड इन IIM Rohtak and JEPMAT questions. So A is equal to RS and A is equal to EBC upon 4R. You just have to remember these two formulas for in radius and for circumcenter. I'm again repeating, A is equal to RS and A is equal to EBC upon 4R. Alright, for equilateral triangle, the formula for finding the area is very simple. That's root 3 by 4 upon E square. Okay, and for isosceles triangle, it's b by 4 root 4a square minus b square. Alright, moving forward, let it be कि हमारे पास एक triangle है with there are two triangles with equal base and heights and have area in the ratio of their heights and bases. If you have two triangles with equal base, then the area will be in the ratio of their heights. अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, let it be, और उनका बेस इक्वल है, their base is equal, तो उनका जो एरिया होगा वो हाइट की रेशियो में होगा, वो हाइट की रेशियो में होगा. और अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, तो जो उनका एरिया होगा वो बेस की रेशियो में होगा. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ऑल राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं. सो दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन टू यू. इन दिस पर्टिकुलर फिगर यू हैव टू फाइंड एंगल पी डी क्यू क्या है. सी वन थिंग कि आपको यहाँ पर थीटा एंगल्स दिए हुए हैं, like this is the theta angle, this is the theta angle, this is the beta angle, and this is angle created of 90 degree. And see one thing, this is also an beta angle. Now your angle B is what? That's 180 degree minus angle 2 beta, and angle A is equal to 180 degree minus 2 alpha. ये हम बोल सकते हैं, like if you are just creating this triangle, so what is this? 2 beta, दिस इज द समीशन, लाइक 180 डिग्री में से 2 बीटा को माइनस कर देते हैं. एंड फॉर दिस अपर ट्राइंगल वी कैन से कि एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा. ऑल राइट, सो इफ यू गोना ऐड दिस, सो इट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज वी नो कि ये एंगल एंगल सी इज 90 डिग्री, तो इन दोनों एंगल्स का समीशन भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज तभी तो इन सबको ऐड करके 180 डिग्री मिलेगा एंड अ ट्राइंगल विल बी क्रिएटेड. ऑल राइट, तो एंगल बी क्या है? दैट्स 2 बीटा 180 डिग्री माइनस 2 बीटा. ऑल राइट, एंगल ए क्या है? दैट्स एंगल 180 degree minus 2 alpha, which is equals to 90 degree. So it is very clear that alpha plus beta is equals to 135 degree. So 135 degree में angle alpha और beta का summation है. So from this we can say कि angle PDQ is 180 degree में से 135 डिग्री को माइनस करेंगे तो इट विल बी 45 डिग्री. या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि अगर ये 90 डिग्री है, सो दिस इज 45 एंड दिस इज 45. That's it. So I hope you got this till now, and this was all about the topic triangles. Thank you.